ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सावन महीने के सोमवार का व्रत रखता है और उसकी व्रत कथाएं सुनता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से आज इन कथाओं का आनंद लेते हैं। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती नहीं मानी और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत रखता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी और को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में जा पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया।
अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले कि पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया और समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को साथ भी भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, वो भी भक्त सावन सोमवार के व्रत करता है और व्रत की कथा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले और वह अमरावती नगर में जा पहुँचे। वन उपवन और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव को अमरावती नगरी बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने कुछ दिन उसी नगर में रहने के लिए कहा। पार्वती जी को भी अमरावती नगरी बहुत ही अच्छी लगी। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा,
हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर पासा खेलने लगे। खेल आरंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ पहुंचा। पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी। उस समय शिव और पार्वती परिवर्तित रूप में थे। पुजारी ने एक पल को सोचा और झट से बोला, चौसर के खेल में त्रिलोकीनाथ की विजय होगी। इतना कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गए। कुछ देर बाद चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जीत गई। पार्वती जी ने ब्राह्मण पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे डाला। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती के श्राप से कुछ ही देर में ब्राह्मण पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर भागने लगे। कुछ लोगों ने राजा को यह शिकायत कर दी और राजा ने पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिन बाद स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आई। कोढ़ी पुजारी पर उनको दया आ गई। उन्होंने पुजारी से उस भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती के श्राप देने की सारी कहानी सुना दी। श्राप की कहानी सुनकर अप्सराओं ने पुजारी से कहा, तुम 16 सोमवार का विधिवत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट और रोग विकार शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, बेल पत्र, नैवेद्य, चंदन, अक्षत, फूल और पूंजी फल जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद तीनों भागों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुषों और बच्चों को बांट दो। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया। फल स्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए आए और उसी मंदिर में आ पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कहानी सुना दी। पार्वती भी इस व्रत को सुनकर प्रसन्न हुई। उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत ही चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को वापस लाने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय जी ने अपने हृदय परिवर्तन से इस संबंध में पार्वती जी से पूछा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध शांत हो गया और मैं वापस आपके पास लौट आया। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई और कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मादत्त से प्रदेश चले जाने से बहुत ही दुखी थे। वह वापस नहीं आ रहा था। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मादत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की और व्रत के समापन के कुछ ही दिनों के बाद मित्र वापस लौट आया। ब्रह्मादत्त ने लौटकर कार्तिकेय से कहा कि प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए
और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने अपने दोस्त को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा और विधि कह सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मादत्त यात्रा पर निकला। कुछ ही दिनों के बाद ब्रह्मादत्त एक नगर में जा पहुंचा। नगर के राजा की बेटी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आए हुए थे। स्वयंवर में राजा और हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना था। ब्रह्मादत्त भी उत्सुक वंश महल में चला गया और वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे हुए थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए आ गई। उस हथिनी के पीछे राजकुमारी दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। हथिनी ने ब्रह्मादत्त के गले में जयमाला डाल दी और फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्रह्मादत्त से हो गया। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से ब्रह्मादत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मादत्त को राजा ने बहुत सारा धन और स्वर्ण आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मादत्त आनंद से रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली थी। ब्रह्मादत्त ने 16 सोमवार व्रत की सारी कहानी बता दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नामकरण हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न थे। पुत्र ने भी माँ से एक दिन प्रश्न किया, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माता ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मुझे तुम जैसा गुणी और सुंदर पुत्र मिला है। पुत्र का नाम गोपाल था। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प ले लिया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार विधिवत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे। राजा ने गोपाल को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 साल बाद राजा का निधन हुआ तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह गोपाल 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा भी पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी। अब उसकी पत्नी स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को बंदी बनाकर ले जाओ, इसे दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की कि वे रानी को अन्यत्र न भेजे। तब राजा गोपाल ने आकाशवाणी वाली बात बताई तो वे भी भगवान शिव के प्रकोप से भय से शांत होकर रह गए। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। अब रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। उस बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। अब रानी ने बुढ़िया की बात को मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। अब रानी को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे दूर चले जाने को कहा। अब रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंच गई। उस तेली ने तरस खाकर रानी को
घर में रहने के लिए कह दिया। लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने रानी को मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। अब भूखी प्यासी रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी पड़ी, तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपनी भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में जा पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा, तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के पत्ते गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास पहुंची तो वह पेड़ ही नीचे गिर पड़ा। पेड़ों के विनाश को देखकर वहां पर गायों को चराते ग्वाले बहुत हैरान हो गए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़कर समीप के मंदिर पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री तुम कोई चिंता न करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत ही सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित हुए बोले कि पुत्री अवश्य तुमने कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा न करने की सारी कथा सुना दी। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता न करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो और भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत आरंभ कर दिए। सोमवार को व्रत करके विधिवत शिव जी की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया, उधर उसके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद आई। गोपाल ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढकर लाने के लिए भेज दिया। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में जा पहुंचे और रानी से लौट जाने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट आए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बता दी। राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करेगी। पुजारी जी ने रानी को समझाकर विदा किया। अब राजा गोपाल के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई, पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर रोशनी की और ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रानी का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, धन का दान दिया और नगर के निर्धनों को वस्त्र बांटे। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में सुख और सुख भर गया। 16 सोमवार व्रत करने से और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करता है और कथा सुनता है, उनकी भगवान भोलेनाथ हर प्रकार की खुशियों से झोली भर देते हैं। बोलिए हर हर महादेव। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे।
ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत, नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।